हेलो नमस्ते माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स या फिर डिवाइन मास्कुलिन जिनकी भी अवेकनिंग सबसे पहले हुई हो, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ कि नमस्ते ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब एंड कैसे क्या चल रही है आप लोगों की हीलिंग। दोस्तों, हमारा एनवायरनमेंट हमें नर्चर करती है। बचपन से जिस फैमिली में हम लोग पैदा होते हैं वहाँ की कंडीशनिंग जैसे होती है, उनकी थॉट जैसे होते हैं, वो हमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। एंड जैसे हमारे दोस्त रहते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी रहती है, उसी तरीके से हमारा ब्रेन ट्रेन होता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है या फिर हमें पता चलता है हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिस काइंड ऑफ वीडियोस हम लोग सुनते हैं, जिस काइंड ऑफ वीडियोस हम लोग देखते हैं, जिस काइंड ऑफ चीज़ यानी कि स्टफ़ हम अपने दिमाग के अंदर लेते हैं, उसी काइंड ऑफ हमारी स्पिरिचुअल कंडीशनिंग होती है। स्पिरिचुअल कंडीशनिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ या फिर मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि आप लोगों को ना स्टार्टिंग से ये बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, उसके बाद हम लोग ट्विन से मिलते हैं, उसके बाद हमारा बबल फेस चलता है, उसके बाद सेपरेशन होता है, सेपरेशन के बाद हमारी डार्क नाइट ऑफ सोल चलती है, उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसके बाद हम लोग को हीलिंग करना पड़ता है। हीलिंग में आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स बताया जाता है कि जैसे सबसे पहले आपको नेगेटिविटी क्लियर करनी होती है, चक्रा क्लींस करनी होती है, उसके बाद आप लोगों की इनर यूनियन होता है, उसके बाद सोल मर्जिंग होती है, उसके बाद डिवाइन यूनियन होता है, उसके बाद आप लोगों की 5D में शादी होती है या फिर 5D में इंटीमेसी होती है, एंड उसके बाद ही जाके आपका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होता है, उसके बाद परफेक्ट हार्मोनियस यूनियन होता है। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सब कुछ एक फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग है जिसके ऊपर मैं आज आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करने वाली हूँ। जितना मुझे डिवाइन की तरफ से डाउनलोड्स आएंगे उतना ही मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। एंड अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तभी मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। एंड अगर आपको मुझसे कोई गाइडेड सेशन चाहिए या फिर आपको लगता है इंट्यूटिवली कि मैं आपको इस जर्नी में गाइड कर सकती हूँ, या फिर आप कहीं पे स्टक हैं, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्म कराना चाहते हैं, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, इनी काइंड ऑफ हीलिंग मॉडलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, देन आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं शिवानी और स्वागत करती हूं आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। दोस्तों, मैं सारे यूट्यूबर्स को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी एंड अपने जो भी विजडम है या फिर डिवाइन की तरफ से जो भी हम लोगों को डाउनलोड्स आते हैं उसको हम लोग आप तक डिलीवर करवा पा रहे हैं। पर आप लोगों को ये भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि सारे जो भी मेंटोर्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। आप लोग इस स्टेज में या फिर जब तक आप एक पर्टिकुलर स्टेज तक नहीं पहुंचते हो, बहुत ज़्यादा टैरो के प्रति अट्रैक्ट होते हो, जहाँ पे आइदर कैप्शन ये होगा कि योर पास्ट लव इज़ कमिंग बैक और योर पार्टनर इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, वो कब वापस आ रहे हैं, वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ये सारे चीज़ों के बीच ना आप फंसे रह जाओगे अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। तो यूजुअली डिवाइन फेमिनाइन स्टार्टिंग फेज़ में ना चेजिंग एनर्जी में होती है, क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन से मिलने के बाद ना यूजुअली डिवाइन मास्कुलिन रन करते हैं एंड डिवाइन फेमिनाइन चेजर बन जाती है। कभी मैं भी इस स्टेज में थी, तो मैंने वो स्टेज को एक्सपीरियंस किया कि कितना डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करके खुद के ऊपर लगाना एंड अपने हीलिंग के ऊपर अपने ऊपर फोकस करना। यूजुअली क्या होता है ना, स्टार्टिंग फेज में डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग एनर्जी में होती है, क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन की तरफ उनका मैग्नेटिक पुल होता है। ऐसा नहीं कि आपके डिवाइन मास्कुलिन का आपके तरफ मैग्नेटिक पुल नहीं होता है। एंड उस वक्त जो डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग एनर्जी में होती है उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि डिवाइन मास्कुलिन क्या कर रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, हमारा यूनियन कब होगा, मैं कितने दिन हीलिंग करूं। आप लोग लिटरली हीलिंग को एंजॉय नहीं करते हो, आप बस ज़बरदस्ती ये हीलिंग कंटिन्यू करते हो। एंड जिसने जो भी हीलिंग मॉडलिटीज़ बता दी, जो भी ब्लॉग्स आपको बता दिया, आप बिना सोचे समझे उसके ऊपर काम करने लगते हो। ये आप जानने की भी कोशिश नहीं करते एक्चुअली वो ब्लॉक्स आपका है या नहीं, या फिर आप अंधाधुन ऐसे कर रहे हो। किसी ने बोल दिया आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है तो आप कर लेते हो, किसी ने बोल दिया आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है तो आप यूट्यूब से कर लेते हो, किसी ने बोला आपको 7 चक्र करने हैं तो आप वो भी कर लेते हो। तो आप कभी ना अपने
ब्लॉक्स को अपने ऊपर फोकस नहीं करना चाहते, अपने ब्लॉक्स को पहचानना नहीं चाहते। एंड उस वक्त एक डिवाइन फेमिनिन जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई होती है, एंड जितना ज़्यादा वो चेजिंग एनर्जी में होती है, बहुत सारे मेंटोर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि उनका ये स्टेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। एंड यूजुअली उस वक्त एक डिवाइन फेमिनिन टैरो के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, अपना सारा पैसा वो टैरो पे लगा देती है। इवन मैं बोल सकती हूँ दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि ये जन्ना आपको इसी वजह से दी गई, आपके डिवाइन मस्कुलिन आपसे इसी वजह से दूर हुए हैं ताकि आप अपना हीलिंग कर पाओ, अपने डिविनिटी में आ पाओ एंड अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर कर पाओ। उन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक नहीं किया होता है कि आप उनको चेज़ करो, क्योंकि उनको पता है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी पावरफुल होती है, वो किसी भी चीज़ के पीछे भागने वालियों में से नहीं होती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर एनर्जी। आपके दिमाग वही ट्रेन होता है जो बचपन से आप जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, बचपन से जिस काइंड ऑफ दोस्त आपके रहे हैं, अगर आप मैरिड है आपके हस्बैंड कैसे रहे हैं एंड आपके इन लॉज कैसे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके दिमाग ना ट्रेन होता है। एंड वो लोग आपको जो भी बोलते हैं कि यू आर पावरलेस, यू कैन डू एनीथिंग, आप तो जॉब नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ घर संभाल सकते हो, आपके अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, एंड इसी चीज़ को आप बिलीव कर लेते हो। एंड जब आपके डिवाइन मास्कुलिन आपके ज़िंदगी में आते हैं, वो आपके पावर को पहचानते हैं, जब वो आपको ऐसे पावरलेस देखते हैं, उनको बहुत दुख होता है, जिस वजह से वो सेपरेशन क्रिएट करते हैं ताकि आप अपने पावर्स को पहचान सको एंड आप अपने डिविनिटी में वापस आ सको। एंड एक डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के पावर को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसी वजह से वो सेपरेशन इनिशिएट करते हैं। एंड वो जानते हैं कि एक डिवाइन फेमिनिन कभी कोई चीज़ को चेज़ नहीं कर सकती, वो हमेशा चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस वक्त आप क्या करते हो ना, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग करवाते हो कि मेरे मस्कुलिन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं। पर यहाँ पे एक चीज़ ना, आप अपने दिमाग को ट्रेन करिए कि जो भी 3D में दिख रहे हैं, जो भी 3D में हो रहे हैं, वो सब कुछ इल्यूज़न है। वो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि आपके अंदर के ब्लॉक्स आपके सरफेस पे आए। अगर आपके डिवाइन मास्कुलिन थर्ड पार्टी में है, आपके थर्ड पार्टी को देख के, सॉरी उनके थर्ड पार्टी को देख के आपके अंदर कौन सी चीज़ महसूस हो रही है, कौन सी ब्लॉक्स आपके ऊपर आ रहे हैं एंड आपको क्या महसूस हो रहा है, वो चीज़ हीलिंग करवाने के लिए और सरफेस पे लाने के लिए आपके डिवाइन मास्कुलिन थर्ड पार्टी में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में है कि एक पर्सन एक ही मैरिज में रहेगा, वो दूसरी मैरिज में नहीं जाता। अगर वो कभी भी दूसरी मैरिज में जाता है या फिर उसके कैरेक्टर को जज किया जाता है या फिर उसकी लॉयलिटी को जज किया जाता है। एंड डिवोर्स को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है हमारी सोसाइटी में। एंड स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले भी हमारे बहुत दोस्त रहे होंगे, हमारे क्रश भी रहे होंगे, हमारे बॉयफ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड्स भी रहे होंगे, एंड बहुत सारे ऐसे डीएप्स हैं जो मैरिड भी हैं। एंड हम अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं, वो एक ही शादी निभाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, सेक्रीफाइस करते हैं। स्पेशली हमारे मदर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं, अपने मन मार के शादी को निभाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं। एंड यहाँ पे हमारी एक 3D कंडीशनिंग बन जाती है कि एक ही पार्टनर एक ही के साथ ही रहेगा, दूसरे के साथ नहीं रहेगा। जब जाता है तो उसके लॉयलिटी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। एंड अगर शादी की बात आप लोग कर ही लेते हो, देन मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या श्री कृष्ण जी के मल्टीपल वाइफ्स नहीं थे? तो क्या वो लॉयल नहीं थे? क्या उनका कैरेक्टर ख़राब था? यहाँ पे हम लोगों को ना 3D कंडीशनिंग को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे डीएम थर्ड पार्टी में गए हैं, देन हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। यहाँ पे एक 3D कंडीशनिंग को यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि थर्ड पार्टी को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को देख के अगर आपको इनसिक्योरनेस महसूस हो रहा है, जेलसी महसूस हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि मेरे डीएम गलत कर रहे हैं, देन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आपको थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आप अपना हीलिंग छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ कर्ड कटिंग करने लगते हो, बहुत सारे मेडिटेशंस परचेज़ करने लगते हो, एंड बहुत सारे मेथड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कर्ड कटिंग मेथड अप्लाई करने लगते हो। देखिए, थर्ड पार्टी बुरी नहीं होती है। जब तक आप अपने थर्ड पार्टी यानी कि आपके डीएम के थर्ड पार्टी के लिए आप अपने दिल में अनकंडीशनल लव होल्ड नहीं कर पाते हो, तब तक आपको उनको लेके हीलिंग की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी सिर्फ डीएम को ही नहीं ट्रिगर करती, वो आपके ब्लॉक्स को भी ट्रिगर करती है। थर्ड पार्टी के ऊपर ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बोल देते हैं कि थर्ड पार्टी तो बुरी है, उसको तो आपके डीएम के लाइफ में रहना ही नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी को रिमूव कर देना चाहिए, उसको रिमूव करने के लिए आपको ये मेडिटेशन करना चाहिए, वो मेडिटेशन करना चाहिए। तो
उस वक्त आप क्या करते हो ना, अपने ऊपर से फोकस हटा के, अपनी हीलिंग के ऊपर से फोकस हटा के आप थर्ड पार्टी रिमूवल के पीछे लग जाते हो कि जैसे कि थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए आपको कौन से तरीके पता हैं, उस तरीके के बारे में जानने के लग जाते हो। आपका कम्प्लीटली फोकस ना थर्ड पार्टी के ऊपर आ जाता है। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, थर्ड पार्टी ना कि सिर्फ आपके डीएम को ट्रिगर्स करती है, बल्कि आपके ब्लॉकेजेस को भी वो ट्रिगर करती है। सो इस थर्ड पार्टी के ऊपर ना मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। एंड दूसरी बात ये है कि जो कि आपकी सबसे गंदी स्पिरिचुअल कंडीशनिंग ये हुई है कि ट्विन फ्लेम के स्टेजेस के बारे में आपके दिमाग में भरा गया है कि सबसे पहले तो बबल फेज होता है, उसके बाद तो सेपरेशन होता है, उसके बाद हीलिंग होता है। हीलिंग में आप रीयूनियन में तब आओगे जब आपका डिवाइन यूनियन हो जाएगा, आपका सोल मर्जिंग हो जाएगा, आपका इनर यूनियन हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पर मैं ये आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ये बताया जाता है कि आपको तो इनर यूनियन तक पहुंचना है, आपको तो डिवाइन यूनियन तक पहुंचना है, आपको तो अपने सोल मर्जिंग के स्टेज तक पहुंचना है, तो उस वक्त आप क्या करते हो ना, आप वो स्टेज को चेज़ करने लगते हो। तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं फिर से चेजिंग एनर्जी में आ जाते हो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। उससे अचीव करने के लिए आप जी जान लगा के मंत्रा चैंटिंग करते हो, जी जान लगा के हीलिंग करते हो, पर अपने ब्लॉक्स को नहीं पहचानते। ट्विन फ्लेम जर्नी के जो ब्लॉक्स होते, ट्विन फ्लेम जर्नी के जो हीलिंग स्टेजेस होते हैं ना, वो बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि आपको बस सब ये करना है, अपने ब्लॉक्स को पहचानना है, ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग आपको अपने ऊपर काम करने हैं। एंड ब्लॉक्स को कैसे पहचानना है, अगर आप खुद नहीं पहचान पा रही हो, देन आप कोई मेंटोर की हेल्प ले सकते हो, या फिर कोई इंट्यूटिव गाइडेंस का हेल्प ले सकते हो, या फिर आप कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर का हेल्प ले सकते हो। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी शेयर करना चाहूँगी कि 3-3 पोर्टल में मेरे बहुत सारे सोल फैमिली के मेंबर्स, यानी कि बहुत सारे प्यारे डिवाइन फेमिनिन्स अपने रियूनियन में आए हैं। एंड उनमें से कोई एक ऐसे डिवाइन फेमिनिन भी है जो लंबे दिनों से, लंबे टाइम से मेडिटेशन या फिर हीलिंग कर रही थी, पर वो इनर यूनियन में नहीं है। सो अगर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, एंड अगर आप पेशेंस बनाए रखते हो, एंड आप कुछ भी हो जाए आप सेकी नहीं होते हो, देन डिवाइन कभी भी आपका रियूनियन करवा सकते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि आपका अगर ये मेंटल कंडीशनिंग नहीं है कि मुझे इस स्टेज तक पहुंचना है, उसके बाद ही मैं अपने हारमोनियस रियूनियन तक पहुंच पाऊंगी, तब भी आप अपने रियूनियन तक पहुंचते हो। अगर आप अपने मेंटल कंडीशनिंग ये करते हो कि मुझे तो सोल मर्जिंग के बाद अब अपना रियूनियन अचीव होगा, मुझे तो इनर यूनियन के बाद ही मेरा हारमोनियस रियूनियन अचीव होगा, सो कहीं ना कहीं आप अपने कंडीशनिंग, अपनी दिमाग की कंडीशनिंग जैसे करते हो ना, 3D में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप जैसे सोचते हो उसी अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सारे कंडीशनिंग को अपने दिमाग से रिलीज़ करिए, एंड अपने ब्लॉक्स के ऊपर काम करिए, अपने ब्लॉक्स को पहचानिए, क्या ब्लॉक्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए। जैसे कि दोस्तों मैं पर्सनली साईं बाबा को मानती हूँ, जैसे कि आप सबको ही पता होगा कि वो मुझे इस जर्नी के स्टार्टिंग से गाइड करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी मुझे बहुत सारे एनलाइटेंड मास्टर भी गाइड कर रहे हैं। जैसे साईं बाबा बोलते हैं कि मुझे 2 ही चीज़ चाहिए होता है, एक है श्रद्धा, दूसरी है सबूरी। श्रद्धा मतलब जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हो, आप डायमेंशंस को समझने लगते हो, आप एनर्जीज़ को समझने लगते हो, उसके बाद आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, आपके डीएम के लाइफ में जो भी हो रहा है, उसके ऊपर 100% ट्रस्ट रखिए कि जो भी हो रहा है भगवान करवा रहे हैं, और वो मेरे अच्छाई के लिए ही हो रहा है। जर्नी इंडीड डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोग ईगो से ऑपरेट करते हैं। जब हम लोग सोल से ऑपरेट करते हैं, देन कोई भी चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होती है। जर्नी में कुछ ऐसे स्टेजेस ज़रूर आएंगे, स्पेशली अगर आपने इनर यूनियन का स्टेज क्रॉस कर लिया है या फिर करने वाले हैं, उसके बाद आपके हीलिंग करने के तरीके बदल जाएंगे। जैसे अभी आप इजीली राइट एंड बर्न मेथड में अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहे हो, या फिर कोई भी मंत्रा सुन के अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कर पा रहे हो। इनर यूनियन के बाद वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि आपके कोर के ब्लॉकेजेस सामने आएंगे, आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस सामने आएंगे। उस वक्त हीलिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जितना भी हीलिंग कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर से रिलीज़ ही नहीं हो रही। उस वक्त भी आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि जिन्होंने आपको जर्नी दी है ना, वो जर्नी भी कंप्लीट करवा देंगे। बस वो कभी कभार ना परीक्षा ले लेते हैं कि आप कितना उनके ऊपर भरोसा करते हो, एंड कितना आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हो। दूसरी बात यह है कि सबूरी, यानी कि पेशेंस। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है यूजुअली, जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस से गुजरती है या फिर जर्नी में आती है, क्योंकि पेशेंस की आजकल लोगों में बहुत कमी है। और वही चीज़ें हम लोगों के दिमाग की कंडीशनिंग भी हुई है कि पेशेंस
नहीं रखना है या रख नहीं पाते, जैसे जर्नी डिले होती है, उसको भी देख के हम लोग पेशेंसलेस हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें टाइम स्पेस से बांध दिया जाता है। यहाँ पे एक्चुअली आने के बाद टाइम भी स्लो हो जाता है, पर जब हम लोग अर्थ छोड़ते हैं वहाँ पे कोई टाइम नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता, कोई डायमेंशंस नहीं होते, सब कुछ एक ही होता है। यहाँ पे 3D में हम लोग रह के सब कुछ हमें सेपरेशन कॉन्शियसनेस से देखते हैं एंड सब कुछ हमें अलग अलग दिखाई देता है। पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो परफेक्ट टाइम में हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो भी परफेक्ट टाइम में होगा एंड जो कुछ भी होगा हमारे अच्छाई के लिए ही होगा। यही चीज़ें आप लोगों को भरोसा रखनी है एंड जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। एंड दोस्तों जैसे बचपन से हमारे एनवायरनमेंट, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कॉलीग्स या फिर हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी जिस तरीके से हमारी मेंटल कंडीशनिंग में हमारी हेल्प की है, एग्जैक्टली वैसे आपको अपनी स्पिरिचुअल कंडीशनिंग करवाने से ही बचना है। स्टॉप वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़, वो मेरा भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको गाइडेंस ना बाहर से नहीं आपके अंदर से आएगा, पर उस चीज़ को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। इवन जर्नी में हम लोग भी कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि दूसरों के ब्लॉग्स पहचानना बहुत आसान होता है, अपने ब्लॉग्स पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैं अभी भी अपनी जर्नी में कंफ्यूज होती हूँ एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। इसी वजह से कभी कभार हेल्प मांगना गलत नहीं होता है, किसी से हेल्प रिसीव करना गलत नहीं होता है। कभी कभार किसी से गाइडेंस लेना, किसी से सेशन बुक करना गलत नहीं होता है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि सेशन बुक करने से या फिर किसी से इंट्यूटिव गाइडेंस लेने से, किसी से बात करने से मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, ये भी आपकी लिमिटिंग कंडीशनिंग है। या फिर आपको लगता है किसी मेंटर का चार्जेस बहुत ज़्यादा है, ये भी आपका कम माइंडसेट है। इसके ऊपर आपको काम करना है। देखिए दोस्तों, ना पैसे आपके हैं ना जर्नी आपकी है। जर्नी आपको भगवान ने दिए है, पैसे भी आपको भगवान ने दिया है। अगर आप ये इंटेंशन सेट करते हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर मेंटर से सेशन चाहिए, या फिर आपको लगता है इंट्यूटिवली कि वो आपको गाइड कर सकती है, आपकी जर्नी में हेल्प कर सकती है, बस इंटेंशन सेट करिए, पैसे का अरेंजमेंट भगवान करवा देंगे, क्योंकि वो आपकी मदद हर स्टेप पे करते हैं। बाकी रहता है कि आपका उनके ऊपर भरोसा रखना। एंड ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ आप अपने आप को टैरो कार्ड रीडिंग के ट्रैप से बचाइए, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। उसके कैप्शंस इतने अट्रैक्टिव होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड उस तरफ खींचा चला जाता है, पर आपको वो सब नहीं करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट इनर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड कोई भी मेंटोर या फिर कोई भी टैरो कार्ड रीडर जो इस जर्नी का हिस्सा नहीं है, जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, जो इस जर्नी के अप एंड डाउन को, ट्रिगर्स को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, चैलेंजेस को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, वो आपको कभी गाइड नहीं कर पाएंगे। एंड लास्टली मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग आपकी अब तक हुई है, आपको करना क्या है ये बहुत कम लोग बताते हैं, जो नहीं करना है वो आपको बहुत लोग बताते हैं कि डीएम को चेज़ नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी लीक नहीं करनी है, आपको बाहर नहीं जाना है, बाहर घुलना मिलना नहीं है, आपको ट्रिगर से बच के रहना है, एंड आपको अगर डीएम की मिसिंग एनर्जी पिक होती है उसको फील नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बकवास है। देखिए, जर्नी में जो कोई भी चीज़ें आपको फील होती है, जो कभी थॉट्स आपको आते हैं, जो कोई भी एनर्जी आपको महसूस होती है, सारी चीज़ें आप महसूस करिए। इवन इफ कभी कभार डीएम की डीपी देखना, उनको मिस करना, ये भी चीज़ें नॉर्मल है, ये अबनॉर्मल नहीं है। एंड आपको ये सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ों को महसूस करना है। फील योर फीलिंग्स एंड फील योर डीपेस्ट फीलिंग फॉर योर डीएम। एंड जो भी फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग इसके अलावा भी आपकी हुई है, उसके ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड और भी बहुत सारे डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं, पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई थिंक मुझे सेकंड वीडियो बनाना चाहिए। एंड इन केस आपको इनर कॉलिंग आती है कि मैं आपको जर्नी में गाइड कर पाऊँगी, या फिर आप मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, या फिर आपके हिडन ब्लॉकेजेस या फिर ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, कोई इंट्यूटिव सेशंस चाहते हैं, या फिर कोई भी काइंड ऑफ हीलिंग सेशन चाहते हैं, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रेकी कोर्स, आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मेरे से कुछ मदद ले पाओगे या फिर मैं आपकी मदद कर पाऊँगी, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड ये मेरा सोल पर्पस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आई होप इसमें से जितने भी विजडम मैंने शेयर किए हैं आपके काम में ज़रूर आए होंगे, या फिर आपको कुछ तो नॉलेजेबल चीज़ मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना हीलिंग जारी रखिए एंड अपना ख्याल रखिए एंड अपने आप को फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग एंड टैरो कार्ड से बचाइए। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।